सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आपको आइडिया है कि हम यहाँ पे जो ल्यूसेंट बुक है एमसी, वो बहुत ही अच्छी बुक है और यहाँ पे हम उस बुक को डिस्कस कर रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा कि जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी हुई वो पहले पहले की क्लासेस देखें, ताकि उनको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि अभी तक हमने क्या क्या और कौन कौन से टॉपिक हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। और ये जो आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे अभी हाल ही में एसएससी सीएसएल की वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो ये जो सीरीज़ है ये आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। और अभी आपको पता है कि जो जैन में है हमारे पास एसएससी जीडी का पेपर भी आने वाला है, तो उस पेपर में भी ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे और हमारे साथ यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। जितनी भी आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें ये जो सीरीज़ है आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली है। और आपका जो स्कोर है, जो पहले बच्चे सोचते थे कि जनरल स्टडी ऐसे ही हम कर लेंगे, तो वो ऐसे नहीं होगा। आपको जो है वो ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब एसएससी सीएसएचएल में मेन के पेपर में भी आपको जनरल स्टडी आनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी को ध्यानपूर्वक से करेंगे, अच्छे से करेंगे, ताकि आपका जो पेपर है उसमें आपका स्कोर अच्छा आए। तो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, कहा गया है कि जो एक यात्री आया था जिसका नाम क्या था, इब्न बतूता, वो कहाँ से आया था? तो ये कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। आपको ये जो है ये क्वेश्चन हर एक पेपर में, किसी ना किसी पेपर में देखने को मिल जाएगा कि ये कहाँ से था? तो कहाँ से था? मोरक्को से आया था। और अभी आप नेक्स्ट देखोगे कि इसका दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो इब्न बतूता थे वो किसके शासनकाल में भारत में आए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो कुशल थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक किस कार्य में कुशल थे? तो सुलेख लिखने में वो बहुत कुशल थे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के जो खिलजी के सुल्तान थे, जो खिलजी सल्तनत थी, वो कहाँ से आए थे? तो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो कहाँ के थे? तो वो कहाँ से आए थे? अफगान से आए। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुद को सिकंदर ए सहानी बताने वाले सुल्तान थे, तो अपने नाम को उन्होंने खुद को अपने को क्या उपाधि देके रखी थी? सिकंदर ए सहानी। जो दूसरे सिकंदर कहा जाता था। ठीक है जी, उन्होंने उपाधि देके रखी थी। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो खिलजी वंश था ये कहाँ से आया था? तो कहाँ से आया था? ये अफगान से आया था। और अपने आप को जो इन्होंने अपने आप को उपाधि देके रखी थी, क्या उपाधि देके रखी थी? सिकंदर ए सहानी। जो अपने आप को खुद को दूसरा सिकंदर कहते थे, तो वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य द्वारा सीधे भुगतान किए जाने वाली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो जो हमारे पास लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी वो किसी सल्तनत की थी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पैसा है, जो राज्य का जो राजस्व है, वो सबसे ज़्यादा सेना पे लगाया जाता था। तो वो जो सबसे बड़ी जो हमारे पास सेना थी, वो स्टैंडिंग आर्मी थी, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा वो सेना बनाई गई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो अपनी सेना पे अपने राजस्व का मतलब अप्रोक्सीमेटली 60% जो था वो उस पर यूज़ करते थे। मतलब मान लो कि 100% है, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाते थे वो कहाँ पे लगाते थे? अपनी जो उनकी सेना थी उस पर उन्होंने 60% लगा के रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत में आए थे? मैंने अभी आपको पीछे कहा था कि ये क्वेश्चन बनेगा कि इब्न बतूता कहाँ से थे? तो वो कहाँ से थे? मोरक्को से थे। और किसके शासनकाल में वो भारत आए थे? तो किसके शासनकाल में भारत आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो आए थे, भारत आए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किस
किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा करवाया गया था? ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार जो है उसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा क्या करवाया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है। जो हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक थे, इनके द्वारा जो हमारे पास कौन सा राजवंश था जिसकी स्थापना की गई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है जी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनके द्वारा स्लेव जो डायनेस्टी थी, ठीक है जी, जो गुलाम वंश था उसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है जी। और ये किसके स्लेव थे? मोहम्मद जो गोरी थे उनके जो स्लेव हुआ करते थे उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है जी। इनके द्वारा किस डायनेस्टी की नींव रखी गई थी? तो किसकी? जो स्लेव डायनेस्टी हुआ करती थी, जो गुलाम वंश हुआ करता था, उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही घटनाएं हैं व्यक्तियों के साथ? तो कहा गया जो सुल्तान मोहम्मद थे उनके द्वारा सोमनाथ पे अटैक किया गया था, सोमनाथ मंदिर पे। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरी बात है कि मोहम्मद जो गोरी थे उनके द्वारा साउथ सिंध पे विजय प्राप्त की गई थी, उनके द्वारा जीता गया था, ये बात भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड जो है बिल्कुल सही है। तीसरी बात देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस समय बंगाल में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। गलत बात है, ये नहीं हुआ था। फिर है हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो चंगेज खान थे, जो कहाँ के थे जी? हमारे पास ये कहाँ के थे? मंगोलिया के थे। कहाँ के? मंगोल के थे चंगेज खान। और इनके टाइम मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम इन्होंने आक्रमण किया था, ये बात गलत है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कि फर्स्ट और सेकंड जो बातें हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो हमारे पास बहलोल लोधी थे उनके द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई थी? तो उनके द्वारा जो है हमारे पास लोधी वंश की स्थापना की गई थी। ये भी बहुत फेमस कि जो हमारे पास बहलोल लोधी है उनके द्वारा जो लोधी वंश है उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास तारीख ए मुबारक शाही के लेखक वो कौन थे? ठीक है जी। तो जो हमारे पास यानी बिन जो हमारे पास अहमद फिरहंदी थे, वो किसके शासनकाल में थे? जिनके द्वारा क्या बुक लिखी गई थी? जिनके द्वारा बुक लिखी गई थी तारीख ए मुबारक शाही। और उन लेखक का नाम था यानी बिन अहमद फिरहंदी। तो वो किसके शासनकाल में थे? तो वो किसके शासनकाल में थे? जो सैयद जो डायनेस्टी हुआ करती थी उनके शासनकाल में एक बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम था तारीख ए मुबारक शाही, और उसके लेखक थे यानी बिन अहमद फिरहंदी। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहली बार किसानों पर सिंचाई कर लगाया था? तो किसानों पर जो सिंचाई कर है वो किसके द्वारा लगाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पहली बार टैक्स इम्पोज किया गया था, पहली बार, कि जो हमारे पास इरिगेशन टैक्स, कौन सा जी? सिंचाई कर लगाया गया था किसानों पर। और ये बहुत ही फेमस है कि सिंचाई कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो जो फिरोज शाह तुगलक थे उनके द्वारा कौन सा टैक्स लगाया गया? सिंचाई टैक्स लगाया गया। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास सैयद काल के समय कालीन कार्यक्रम थे, जो हमारे पास कालक्रम थे कि जो सैयद पीढ़ हुआ करता था उस टाइम जो हमारे पास एक जो बुक लिखी गई थी, जो हमारे पास तारीख ए मुबारक शाही लिखी गई थी, तारीख ए मुबारक शाही। ऑप्शन नंबर ए, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि किसके द्वारा लिखी गई थी, और उस बुक का नाम क्या क्या था? तारीख ए मुबारक शाही। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो जो एक प्रसिद्ध दरबारी कवि हुआ करते थे, तो वो किसके समय कालीन में हुआ करते थे? तो अमीर खुसरो किसके जो हमारे पास दरबारी कवि हुआ करते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो हमारे पास एक प्रसिद्ध जो हमारे पास कवि हुआ करते थे, उनके जो कवि हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? अमीर खुसरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, कि अमीर खुसरो किसके राज दरबार के कवि थे? तो किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के जो राजद्वार था उसके कवि थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने जो दिल्ली की जो हमारे पास गद्दी है उस पर कब्जा किया था। तो उन्होंने कब किया था, किसको हरा के किया था? तो उन्होंने जो देवगिरी थे, ठीक है जी, देवगिरी जो था उनको हराकर उन्होंने क्या करा था, कैप्चर कर ली थी। कहाँ की जो गद्दी थी, राजगद्दी थी, कहाँ की? दिल्ली की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान के समय कालीन का था? जब चंगेज खान था तब उसके जो समय में एक राजा हुआ करता था उसके टाइम का, तो वो कौन था? वो थे इतुतमस। ठीक है जी, इतुतमस के टाइम में कौन था? जो एक बहुत ही फेमस जो अटैक करता था, जो देश पे अटैक करता था, उसको अपने अधीन कर लेता था और बहुत ही फेमस था। वो कौन था? चंगेज खान। और ये कहाँ से था? तो मंगोल से। कहाँ से था ये? मंगोल का था। कहाँ? चंगेज खान कहाँ का था? बंगाल का था। और ये किसके शासनकाल में हुआ करता था? इल्तुतमिश के शासनकाल में ये हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के जो संबंध में कौन कौन से जो कथन पे विचार कीजिए, कौन कौन से जो कथन है बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज की कीमतें तय कर दी, बात बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नकद वेतन दिया था, ये बात भी सही है। कि और तीसरी बात है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले भू राजस्व का हिस्सा उपजाऊ का आधा कर दिया गया, ये बात भी सही। कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम ये तीनों की तीनों बातें की गई थी। कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अनाज की कुछ कीमतें क्या कर दी, फिक्स कर दी। और दूसरी बात, जो हमारे पास उनके जो सैनिक हुआ करते थे उनको जो पैसा दिया जाता था वो नकद वेतन दिया जाता था। और तीसरी बात उसने क्या की कि जो हमारे पास किसान जो भुगतान करते थे, जो किसान द्वारा भुगतान किए जाने वाले जो राजस्व जो कर था उसका हिस्सा उपज की आधा कर दिया, कि उपज का आधा कर दिया। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। तीनों की तीनों बातें क्या है, बिल्कुल सही है। इन बातों को राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि पेपर में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी किसके द्वारा जो है अपनी सेना के लिए नकद वेतन दिया गया था, या किसके द्वारा अनाज की कीमतें तय कर दी गई थी। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये बिल्कुल सही है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में कौन बाजार नियंत्रण तंत्र शुरू करने के लिए जाना जाता है? कि जो हमारे पास दिल्ली सल्तनत का भी कौन सा राजा था जिसने अपने मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म जो स्टार्ट किया था, कि मार्केट को कंट्रोल करने के लिए उसने एक हमारे पास क्या बनाया था, एक निरंतर जो कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया था कि कैसे अपनी मार्केट को कंट्रोल करना था। तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। कि उसके द्वारा मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म, एक रूल बनाया गया था, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था जब भारत पर चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था? कि जब हमारे पास जो चंगेज खान था वो भारत पर आक्रमण करने का खतरा भारत पे मंडरा रहा था, तो उस टाइम जो भारत का राजा था वो कौन था? इतुतमिश था। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो हमारे पास अमील अमील कौन थे? ठीक है जी, अमील कौन थे उसके टाइम में? तो जो भू राजस्व एकत्रित करने के लिए जो सरकारी एजेंट थे, ठीक है जी, कि जो गवर्नमेंट के एजेंट थे जिन्होंने क्या कलेक्ट करना था, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले को क्या कहा जाता था? अमील कहा जाता था। किसके टाइम में जी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। कि जो भाई जो भूमि से टैक्स जो लेंगे उनको, वो जो डिपार्टमेंट था, जो गवर्नमेंट के एजेंट थे, उन्हें क्या कहा जाता था? अमील कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तारीख ए इलाही का लेखक था जिसने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पहले कुछ वर्षों का विवरण किया है?
तो जो हमारे पास तारीख ए अलाही, तो ये जो बुक है बहुत फेमस है, और इसको राइट डाउन कर लेना कि ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी। जो और अमीर खुसरो कौन थे? जो हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी था उसके दरबार के एक राज कवि हुआ करते थे, और उनके द्वारा उसके जो अलाउद्दीन खिलजी के जो शुरुआती जो वर्ष थे उसके बारे में इसमें लिखा था। इसके द्वारा अमीर अमीर खुसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला मुस्लिम सैन्य कमांडर था जिसने सेना सेना वंश को उखाड़ फेंकने और बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लिया? कि जो हमारे पास ऐसा कौन सा जो हमारे पास मिलिट्री कमांडर था, पहला मुस्लिम मिलिट्री कमांडर था जिसने बिहार और बंगाल को अपने अधीन कर लिया? और जो हमारे पास सेना जो डायनेस्टी थी, जो राजवंश था, ठीक है, जो सेन डायनेस्टी थी, राजवंश था, उसको उखाड़ फेंका, तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहला जो हमारे पास मुस्लिम सैन्य सैन्य कमांडर था जिसके द्वारा बिहार और बंगाल में जो उसको अपने अधीन कर लिया, और वहाँ पे किस राजवंश का राजवंश हुआ करता था, सेन जो राजवंश था उनका राज हुआ करता था, उसको उखाड़ फेंका और उसको अपने अधीन कर लिया। उसका नाम था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सुल्तान को काजी जो मुर्गी मुर्किशुद्दीन ने शरीयत के नियमों के अनुसार कार्य करने की सलाह दी थी, लेकिन सुल्तान ने उसकी सलाह को अस्वीकार कर दिया? तो जो हमारे पास एक बंदा था काजी जो मुगीसिद्दीन था, उसने क्या कहा था कि जो हमारे पास हमारे जो शरीयत जो है उसके अनुसार, उसके जो नियम है उसके अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, बट उसने उसको एक्सेप्ट नहीं करा था, उसके एडवाइस को रिजेक्ट कर दिया था। तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास ये स्टेटमेंट दी गई है जिसमें कहा गया है जो हमारे पास मदद ए जो हमारे पास जो मदद ए मासन जो हमारे पास अनुदान किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? जो हमारे पास सीखने वाले पुरुष, जो हमारे पास धार्मिक भक्त हुआ करते थे वो ये कर देते थे, और जो हमारे पास कुलीन वंश के व्यक्ति थे वो, और जो हमारे पास निरस्त व्यक्तियों जो जीवन व्यापन करने में असमर्थ थे वो। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है दैट इज द राइट आंसर। कि एक जो हमारे पास गारंटी जो अवार्ड दिया जाता था, इस अवार्ड का नाम था मदद ए मास। तो ये जो ग्रांट दी जाती थी तो ये किसको दी जाती थी? इन बंदों को दी जाती थी जो ये वाले हमारे पास बंदे हुआ करते थे, उनको ये वाली जो ग्रांट है ये पैसा दिया जाता था, ये मदद उनको दी जाती थी। ठीक है जी, मदद ए जो मास है वो दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बे सुल्तान जिसने दक्षिण की विजय पूरी पूरी की और राजनीतिक बधाइयों को तोड़ दिया, वो उत्तर और दक्षिण के बीच में था। ठीक है जी, जो वो सुल्तान कौन था जिसने क्या किया कि दक्षिण पर उसने विजय प्राप्त की, और जो उसकी राजनीतिक जो वॉर थी, जो राजनीतिक जो दीवार थी किसने, नॉर्थ और जो साउथ के बीच में, उसको उसने तोड़ दिया। तो वो राजा कौन था? तो वो राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा कि दक्षिण पर उसने विजय प्राप्त करी, और जो भी उस पर क्या होता था, जो भी दीवारें हुआ करती थी, जो हमारे पास नॉर्थ और साउथ के बीच में जो भेदभाव हुआ करता था, उसको तोड़कर उसने एक इकट्ठा कर दिया। वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन शासक जिसने सबसे पहले कृषि मंत्रालय, जिसको बोला जाता था दीवान ए कोही, की स्थापना की, और वो कौन था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेना, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि जो हमारे पास एग्रीकल्चर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर था, जो कृषि मंत्रालय था, और जिसको क्या कहा जाता था, दीवान ए कोही के नाम से जाना जाता था, तो उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में जो हमारे पास प्रांगना नामक एक प्रशासनिक इकाई का नेतृत्व एक अधिकारी के रूप में किया जाता था। तो जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी जिसको प्रांगना कहा जाता था, तो उसका जो हेड हुआ करता था उसे क्या कहते थे? अमील।
ठीक है, अमील का काम क्या था, एक ये गवर्नमेंट एजेंट हुआ करते थे, जो भूमि जो राजस्व था उसका वहां से कर कलेक्ट करने के लिए इन्हें अपॉइंट किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख को अधिराजा स्वीकार किया था? तो दिल्ली सल्तनत का भी कौन सा राजा था जिसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख का जो अधिराज्य स्वीकार किया था, उसकी जो उससे एक्सेप्ट कर ली थी, तो वो कौन सा था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था ख्वीज खान सैयद। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इब्न बतूता को दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया था? तो किसके द्वारा किया गया था काजी, उसको नियुक्त किया गया था दिल्ली का? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही ये कहाँ आया था? भारत की यात्रा पे आया था। और कहाँ से आया था? ये मोरक्को से आया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के अधीन कुलीन नहीं था? ठीक है जी, जो हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी थे उसकी तरह वो नॉर्मल नहीं था, उसकी तरह वो बुद्धिमान नहीं था। वो कौन था? मुमीन खान। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास मलिक काफूर किसके सेनापति थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे वो कौन थे? मलिक जो काफूर थे वो क्या थे? सेनापति थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपोर्टेंट और ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में जो हमारे पास जीतल जो है वो एक शब्द यूज किया जाता था, तो उसका क्या मतलब होता था? तो जीतल क्या होते थे? सिक्के हुआ करते थे, जीतल के कॉइन यूज किए जाते थे। कहाँ पे? मध्यकालीन जो हमारे पास भारत था उस टाइम जो यूज किया जाता था वो जीतल यूज किया जाता था। ठीक है जी, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो जो सैयद वंश था उसका जो संस्थापक था वो कौन था? ख्वीज ख्वीज खान। ठीक है, जो जो खरीज खान था वो क्या था? संस्थापक था किसका? सैयद वंश का। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक शहर की स्थापना की जहां अब आगरा खड़ा है? ठीक है जी, जो हमारे पास सुल्तान है, ठीक है, कि सुल्तान के द्वारा एक राज्य की स्थापना की गई थी, एक शहर की स्थापना की गई थी जहाँ पे आगरा आगरा जो है वो खड़ा है, आगरा बनाया गया था। वो कौन था? सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने एक ने फलों की गुणवत्ता के सुधार के लिए उपाय पेश किए? तो दिल्ली का वे कौन सा राजा था, जो सुल्तान था, जिसने जो फ्रूटों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उपाय बताए थे, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बताया था, इंट्रोड्यूस किया था? तो वो कौन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत का शासन किया? तो जो तैमूर का जो आक्रमण हुआ उसके बाद जो भारत पर शासन करने वाला जो राजवंश था वो कौन था? वो था सैयद वंश। ऑप्शन नंबर बी, दैट द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक? कि दासों की संख्या सबसे अधिक किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी, किसके दरबार में सबसे अधिक थी? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी, दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया? तो वे कौन सा सुल्तान था जिसने जो बेरोजगार हुआ करते थे, जो अनएम्प्लॉयड हुआ करते थे, उनको एम्प्लॉयमेंट दी? तो वो कौन सा सुल्तान था? वो था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी, दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब उसने शासन प्राप्त किया तो वे सरिता के नियमों और आदेशों से काफी स्वतंत्र था। और वर्णि ने इस कथन किस सुल्तान के लिए दिए थे? तो जो हमारे पास जो वर्णि थे उन्होंने ये जो बंदा था ये कौन सुल्तान था? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। कि उसे कहा गया था कि जो हमारे पास
जो है उसमें कुछ शर्तें और नियम है, उसके आदेशों के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, शासन करना पड़ेगा। परंतु उसने ये बात नहीं मानी थी और अपने ही अकॉर्डिंग उसने क्या किया था, शासन शुरू किया था। तो वो कौन था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में जो हमारे पास एक डायनेस्टी, एक टंडन जो राजस्व के लिए सर्वोच्च जो ग्रामीण सत्ता थी वो कौन थी। ठीक है जी। जो हमारे पास सुल्तान पीरियड था उसमें हाईएस्ट रूलर जो अथॉरिटी थी, जो टंडन रेवेन्यू देती थी, वो कौन थी, वो चौधरी। ऑप्शन नंबर ए कि चौधरी जो थे उनसे एक क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था। और वो कर क्या था, टंडन जो था, जो राजस्व था वो उनसे लिया जाता था। सबसे ज्यादा जो राजस्व है वो कौन देते थे, तो वो कौन देते थे, चौधरी जो हुआ करते थे वो देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। और इसके द्वारा जो स्थापना की गई किसकी, गुलाम वंश की। और ये किसका गुलाम हुआ करता था, मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ। इसीलिए इसने किस वंश की स्थापना की, गुलाम की। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो देवगिरी का शासक कौन था, तो वो था रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव कहाँ के शासक थे, देवगिरी के शासक थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, आक्रमण किया, तब उस समय वो देवगिरी के शासक हुआ करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा सुल्तान था जिसने अपने नाम को, उसको और किस नाम से जाना जाता था, लखवक्स के नाम से भी जाना जाता था, लाखों का देवता भी उसे कहा जाता, सॉरी लाखों का दाता कहा जाता था। तो वो कौन था, तो वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। इसको राइट डाउन कर लेना क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि लखवक्स किसे कहा जाता था। उसका अर्थ हुआ करता था लाखों का दाता, जो अपना बड़ा ज़्यादा पैसा जो है वो दान करता था। ये उस इसीलिए उसे क्या कहा जाता था, लखवक्स कहा जाता था। और वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ स्थानांतरित करा था, दिल्ली टू दौलताबाद। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास तैमूर, जो हमारे पास लंगेड़े तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद शाह तुगलक जब हुआ करते थे तब जो तैमूर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम क्या था, लंगेड़े तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तो और उस टाइम जो भारत पे जो राज करते थे, जिनका शासनकाल हुआ करता था, उनका नाम था मोहम्मद शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो मुस्लिम शासक कौन था जी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए कि दिल्ली का जो हमारे पास प्रथम मुस्लिम जो शासक था वो कौन था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। परंतु जो सही वास्तव में जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है वो माना जाता है इल्तुतमिश को माना जाता है। क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने जो अपना राज्य बसाया था वो लाहौर में बसाया था, लाहौर में बैठा था। परंतु जो दिल्ली का जो मेन संस्थापक माना जाता है अपना मुस्लिम, वो माना जाता है जो हमारे पास इल्तुतमिश है। ऑप्शन नंबर बी। बट इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का 5वां मंजिल बनवाई थी। तो जो कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है वो बनवाई गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। जो उसकी जो नींव रखी गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। और जो उसका जो निर्माण करवाया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। और जो 5वीं मंजिल है वो बनवाई गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की। तो मध्य एशिया का वे कौन सा राजा था जिसने 1192 में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी, तो वो कौन था, सी सी बदरुद्दीन जो बुद्दीन
जो मोहम्मद गोरी था उसके द्वारा जो था वो 1192 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का युद्ध लड़ा था और उस युद्ध में उसने विजय प्राप्त करी थी। और पहला जो युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था, 1191 में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। उसमें जो पृथ्वीराज के हाथों से ये हार गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक थी? रजिया सुल्तान। ठीक है जी, कौन थी? रजिया सुल्तान जो थी वो मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक थी। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और हमारे यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर आपके जो जितने भी आने वाले एग्जाम है उसकी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जौनापुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? तो जो जौनापुर जो शहर है उसकी स्थापना किसकी याद में की गई? तो वो है हमारे पास फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सात सुल्तानों का शासन देखा? तो वे कौन था जिसने दिल्ली के सात सुल्तानों का शासन देखा था? वो कौन था? अमीर खुसरो। ठीक है जी, अमीर खुसरो जो थे उन्होंने जो दिल्ली के जो सुल्तान थे, सात सुल्तानों का उन्होंने शासन देखा था। तो वो कौन था? अमीर खुसरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का तोता अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो जो भारत का तोता बोला जाता है किसको? अमीर खुसरो को। तो वो कहाँ, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पटियालिया। पटियालिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है तो इसको भी राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना स्मरण लिखने वाला दिल्ली का सुल्तान था। जो दिल्ली का सुल्तान था जिसने अपनी यादों के बारे में लिखा था तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार से संबंधित था? तो वो किसके दरबार से संबंधित था? जो नवाब हमारे पास असफदुल्ला थे उनके दरबार से ये संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। ये अमीर खुसरो किसके दरबार से संबंधित थे? तो जो नवाब असफ असफदुल्ला थे उनके राज दरबार से ये संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की तस्वीर बनी हुई थी? तो जो कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पे माता जो हमारे पास देवी लक्ष्मी है उनका जो चित्र बना हुआ था? वो थे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के जो सिक्के थे उन पे जो माता थी उनका वो कौन सी माता थी? तो देवी लक्ष्मी माता की तस्वीर उसमें बनी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ए मुस्त मुस्तक राज, दीवान ए मुस्तक राज जो डिपार्टमेंट हुआ करता था किसका? बकाया विभाग का, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोला जाता था? लख बख्श बोला जाता था, क्योंकि वो अपनी संपत्ति, वो पैसे जो था वो गरीबों में बड़ा ज़्यादा दान करता था, इसलिए उसे क्या बोला जाता था? लख बख्श के नाम से उसको जाना जाता था। और दीवान ए मुस्तक राज कि जो डिपार्टमेंट ऑफ बकाया, जो हमारे पास बकाया का जो विभाग हुआ करता था, उसकी स्थापना भी इसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो देखो, उन्होंने जो हमारे पास नियावत ए खुदाई की सिद्धांतों की प्रतिपादित किया, बात सही है। जो हमारे पास उनके द्वारा इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत की गई, ये बात गलत है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। और उनके द्वारा जो तुर्कीन ए तेलगानी की शक्ति को समाप्त किया गया, ये बात सही है। उसने बंगाल के जो विद्रोह हुआ था उसको दबाया था, ये बात भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास एकता जो व्यवस्था थी वो किसके द्वारा समाप्त की गई थी? तो बाबर के द्वारा उसको समाप्त किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास पेपर में आ चुका। एकता जो प्रणाली थी, जो सिस्टम था, वो किसके द्वारा खत्म किया गया था? तो वो किया गया था बाबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं शताब्दी ईस्वी में बंगाल पर विजय प्राप्त करने वाला मुस्लिम सेनापति कौन था? तो जो हमारे पास 13वीं शताब्दी में बंगाल पे विजय प्राप्त करने वाला जो था वो कौन था? तो वो था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास इलियट ने किसे सल्तनत का अकबर कहा था? जो इलियट थे उनके द्वारा किसे सल्तनत का अकबर कहा गया था? तो वो कहा गया था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत का पहला वास्तविक राजा कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास फर्स्ट रियल किंग ऑफ सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक माने जाते हैं, रियल फाउंडर माने जाते हैं, वो कौन है? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के एक प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए जिन्हें तूती ए हिंदुस्तान, भारत का तोता की उपाधि भी दी गई थी। उनका नाम क्या था? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन भी बहुत, ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेहराइन का युद्ध 1191 मोहम्मद गोरी और किसके बीच में लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी यहाँ से भाग गया था। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। ने करी थी एकता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश ने की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पेपर में आ चुका है। और इसको खत्म किसने किया? बाबर ने किया। राइट डाउन कर लेना है, क्योंकि हमने ये पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है कि इसको खत्म किसके द्वारा किया गया था? तो बाबर के द्वारा किया गया था। और शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने भारत में राशन प्रणाली की शुरुआत की थी। कि जो हमारे पास ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने राशन जो सिस्टम है, ठीक है, जो प्रणाली है, उसकी शुरुआत की गई थी? तो की थी, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है कि उसके द्वारा जो राशन प्रणाली है उसकी शुरुआत की गई थी भारत। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास इख्तियार जोरुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण कब किया था? तो 1206 में। 1206 एडी में उसने बंगाल पर आक्रमण किया था। तो बख्तियार खिलजी था और बंगाल को जीत लिया था। तो ये पहला मुस्लिम सैनिक था, सेनापति था, जिसके द्वारा बंगाल पर कब्जा किया गया था। तो इसने कब आक्रमण किया गया था? 1206 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान जो हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? वो चौगान पोलो खेलते समय अपने घोड़े से गिर गए और उनकी मृत्यु होगी। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि किस सुल्तान की जो मृत्यु थी वो घोड़े से गिरकर हुई थी, चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी, कि जो हमारे दिल्ली सल्तनत की जो तुगलक वंश था उसकी जो अंतिम जो शासक थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और हमारे यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।